और अब खबर आपको टोंक की उनियारा से बता देते हैं, जहां उनियारा पंचायत समिति में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया गया है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा ने लोकार्पण किया। प्रधान फूलबाई मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद हरीश मीणा द्वारा किए गए लोकार्पण कार्यक्रम से विकास अधिकारी सविता राठौर नदारद रही। टोंक की उनियारा से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता इस दरमियान मौजूद रहे और वहीं पंचायत समिति में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया गया। सांसद हरीश मीणा ने लोकार्पण किया। टोंक की उनियारा से ये जानकारी। और कोटपूतली के बहरोड से खबर आपको बता देते हैं। कबाड़ व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। शेष फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कोटपूतली से जानकारी है, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है और बाकी जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है और साथ ही जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ जारी है। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटपूतली से जानकारी है, कबाड़ व्यवसायी की देखिए हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन अब पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ जारी है और बाकी जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। खैरथल तिजारा जिले के मुंजावर ब्लॉक में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जो निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। कादर नगला गांव में स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आज यहां दी गई बेहतरीन सुविधाओं के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए अब दूर दराज से लोग आने लगे हैं। इसी कड़ी में सरपंच प्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने विद्यालय का अवलोकन किया। तो खैरथल के मुंडावर में एक प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा ये सरकारी स्कूल, और इस स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं, इस तरीके से पढ़ाई की जाती है, जिसके बाद जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। स्कूल के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं और ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात देता हुआ। यहाँ की सुविधाएं बहुत बेहतरीन है, बच्चों को तरीके से पढ़ाया जाता है, नियमित कक्षाएं चलती हैं और बच्चे भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अब दूर दराज से लोग भी देखिए इस स्कूल का दीदार करने पहुंचते हैं। मैं इस स्कूल को देख करके इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मुझे प्राइवेट स्कूल से भी ये जो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और हम झाड़का गांव से यहाँ आए थे, हमें मतलब लगा कि भाई इस स्कूल को देखने से हम भी अपने स्कूल को डेवलप करेंगे। और कमरों का डेकोरेशन से लेके और बच्चों का स्टैंडर्ड और टीचर्स का स्टैंडर्ड, टीचर्स तो वही सभी पास करके आ रहे हैं, वही टेस्ट सभी पास करके आए, लेकिन इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटरेस्ट है उसको देख करके हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और हम भी चाहेंगे कि हम अपने स्कूल को भी इस स्तर पर लाने का प्रयास करें। दूसरी बात ये कि हम इन सभी टीचर से और सभी स्टाफ से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल को भी इस तरह को बनाने के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसओजी मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरपीए से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लेने की सूचना है। 3 पुरुष और 2 महिला ट्रेनी एसआई को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आ रही है। आरपीएससी के एक पूर्व सदस्य के पुत्र पुत्री भी हिरासत में लिए गए हैं। एसओजी जल्द करेगी खुलासे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कुणाल, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, लगातार क्योंकि एसआई भर्ती 2021 को लेकर एसओजी की कार्रवाई चल रही थी और इसकी अभी जांच चल रही है। अब तक इस भर्ती में 100 से ज्यादा जो है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से इस
पूरी भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक की बात सामने आई थी, उसके बाद से लगातार, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया था और एसओजी इस पूरे मामले को लेकर लगातार गहनता से जांच कर रही है। अब इसमें ताजा अपडेट यही सामने आ रहा है कि एसओजी के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ से 5 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टरों को हिरासत में लेने की जो है सूचना है, जिसमें से इन 5 में से 3 जो पुरुष हैं और 2 महिला ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर जो है बताई जा रही है, जिनको हिरासत में लिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं, आरपीएससी के पूर्व सदस्य के पुत्र और पुत्री जिनका नाम पहले भी चला था, और अब इन 2 लोगों को जो है हिरासत में लेने की बात आ रही है और अभी जो है इनसे चल रही है। एसओजी जो है जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? ये गिरफ्तारी, ये हिरासत में लेना क्यों? कोई और वजह सामने आई है क्या इसको लेकर? क्योंकि जिस तरह से जो इनकी भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरे संदेह में थी, और लगातार जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में सामने आया कि जयपुर से पेपर लीक हुआ था, जोधपुर से पेपर लीक हुआ था, अब तक जो है 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो पुलिस उन लोगों को खंगालने का जो है उन लोगों की जांच कर रही है, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए पड़े हैं पहले से ही, और अभी क्योंकि जांच कर रही है तो पुलिस उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आखिर किसने जो है पेपर जो हुआ था वो किन किन लोगों तक पेपर पहुंचा था, और अब जो है इन 5 लोगों को जो है हिरासत में लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, और उसके बाद पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासा होता है इन लोगों से, उसके बाद जो है एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। कुणाल, हम ये मान सकते हैं कि सरकार ने जो कहा था वो सरकार उस पर काम भी कर रही है। एसओजी का गठन किया गया था, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा अभी एसओजी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। देखिए, निश्चित रूप से रीता, अगर हम बात करें तो जब मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार बनी थी और उन्होंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि लगातार जब विपक्ष में थी भाजपा, तो उन्होंने युवाओं को लेकर जिस तरह से पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा बनाकर विधानसभा में वो पहुंचे थे, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पेपर लीक पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, एसओजी का गठन किया गया था। और वो एसओजी लगातार, क्योंकि कई पेपर लीक हुए, उनमें ऐसा ही भर्ती 2021 एक बड़ा मामला था, जिसको लेकर लगातार जो है एसओजी कार्रवाई कर रही है। और क्योंकि अब तक इस भर्ती में आप देखिए 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार जो है क्योंकि अपने इनपुट के आधार पर, और जो आरोपी अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में पकड़े हैं उनसे पूछताछ के आधार पर नई गिरफ्तारियां इसमें हो रही है। और इसी के तहत आज एसओजी ने जो है आरपीएफ से 5 जो है ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टरों को जो है हिरासत में लेने की अभी सूचना हमारे पास जो हमें मिल रही है, और इसके अलावा अब इनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के बाद जल्द ही एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कामा विधायक नौक्षम चौधरी जम्मू में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में संभाल रखा है चुनाव प्रचार का जिम्मा। बिजोड़ मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा के साथ लोगों से किया डोर टू डोर संपर्क। विजयपुर विधानसभा में महिलाओं के साथ नुक्कड़ सभाएं की हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होना है, जिसको लेकर अब बीजेपी तैयारियों जुटी हुई है। कामा विधायक नौक्षम चौधरी जम्मू पहुंची हुई हैं और वहां पर महिलाओं के साथ नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। बिजोड़ मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा के साथ लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया है नौक्षम चौधरी ने। विजयपुर विधानसभा में महिलाओं के साथ नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। तो कामा विधायक नौक्षम चौधरी जम्मू में है, उनको देखिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। बखूबी अपनी जिम्मेदारी को भी संभाल रही है नौक्षम चौधरी। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत कही जा सकती है, जो राजस्थान के लोगों को देने की घोषणा की है। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लाखों परिवारों को एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर गैस सिलेंडर के दामों में राहत देने का काम किया है। 1 सितंबर से कई लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
राजस्थान में सस्ता सिलेंडर, लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 सितंबर से कई लोगों को सस्ता उपलब्ध होगा गैस सिलेंडर। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का बढ़ गया दायरा। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर की थी घोषणा। एनएफएसए, बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को मिलेगा लाभ। 68 लाख परिवार को मिलेगा फायदा। बैंक खातों में आएगी सब्सिडी। 200 करोड़ रुपए का आएगा अतिरिक्त भार। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवार को भजनलाल सरकार अगले महीने से यानी कि 1 सितंबर से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन की माने तो हर परिवार को हर महीने एक गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इस परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार को देने होते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी कि सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करेगी। वर्तमान में सरकार करीब 70 लाख परिवारों को सब्सिडी दर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दे रही है। राजस्थान में इस समय एनएफएसए के सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार है और इस एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल या फिर उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल हैं। इस तरह से शेष करीब 68 लाख परिवार को जो केवल एनएफएसए की सूची में है, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मुहैया होगा। अभी तेल कंपनियां सामान्य परिवारों को 14.5 km घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए में उपलब्ध करा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 200 रुपए की सब्सिडी देती है। आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो अभी राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार है और इसके अलावा उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के करीब 70 लाख परिवार हैं, जिन्हें पहले से ही 450 रुपए का सिलेंडर दिया जाता है। लेकिन अब 450 की कीमत का सिलेंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल परिवारों को भी मिलेगा, जिसकी संख्या 68 लाख है। यानी कि 68 लाख अतिरिक्त परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का फैसला भजन सरकार ने किया है और करीब 200 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वादे को धरातल पर उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। राजस्थान में सस्ता सिलेंडर, लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 सितंबर से कई लोगों को सस्ता उपलब्ध होगा गैस सिलेंडर। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का बढ़ गया दायरा। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर की थी घोषणा। एनएफएसए, बीपीएल और अब खबर जैसलमेर से आपको बता रहे हैं, रामदेवरा मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। ईआरटी कमांडो टीम पहुंची है रामदेवरा। 25 कमांडो के साथ पहुंचे हैं एएसपी किशोर सिंह। समाधि परिसर के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपको जैसलमेर से हम बता रहे हैं। ईआरटी कमांडो टीम रामदेवरा पहुंची है। व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 25 कमांडो के साथ पहुंचे हैं एएसपी किशोर सिंह। समाधि परिसर के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है। अलवर के रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ रोड स्थित शराब के ठेके के पास अज्ञात चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। घर के मेन गेट को हथौड़ी और सरिया से ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर में रखे चांदी, सोने के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
दिनेश, मेरा पिताजी गोविंदगढ़ मोड़ पे साझा की ज़मीन लेके वीर सिंह की है, वहाँ पे रहता था। और फिर हम रात को घर गए थे 9 बजे। 9 बजे के बाद तो अलमारी टूटी है जिसमें से सोना गया है और सिंदूक में से 25,000 नकदी गई है। तो एक मोबाइल तो ले गए और 1 किलो चांदी थी, 25,000 नकदी थे। और जोधपुर में पिछले 3 से 4 दिनों से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे शहर में पनाट, रातानाड़ा और मंडोर मंडी में हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है।